हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में आज हमारा टॉपिक रहेगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ये दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो प्लस स्केलेटन। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्केलेटन है, मतलब जो सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। जैसे ये सेल है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटन है, मतलब जो इसको शेप प्रोवाइड कर रहा है, स्केलेटन ही तो शेप प्रोवाइड करता है ना। हमारे अंदर भी एक स्केलेटन है जो बोन्स का बना हुआ है, जो हमें एक शेप प्रोवाइड कर रहा है ना, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह सेल में भी अपना एक स्केलेटन होता है, ताकि सेल की जो शेप है ना, वो मेंटेन रह सके। तो इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और जो साइटोस्केलेटन है, ये बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट का मिलकर बना होता है। जैसे घर में पिलर होते हैं ना, पिलर है ना, रोड शेप, इस तरह से जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं, माइक्रो मतलब छोटे छोटे, फिलामेंट मतलब धागे अनुसार। जैसे सेल की शेप होती है माइन्यूट, है ना, माइक्रो में छोटी होती है, ऐसे उसको सपोर्ट देने वाले भी जो पिलर है, वो भी तो छोटे छोटे होंगे ना। इसी तरह जो माइक्रो फिलामेंट है, माइक्रो ट्यूब्यूल है, और इनके बीच की जो एक स्टेज है, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये सब मिलके बनाते हैं सेल का स्केलेटन। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है एनसीईआरटी में। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब बॉडी में जो भी होता है ना बना हुआ, वो प्रोटीन का ही मिलके बना होता है। प्रोटीन इज एसेंशियल मटेरियल, ठीक है ना। प्रोटीन एक अति आवश्यक है, जिस प्रोटीन से मिलके बनते हैं ये सब पिलर इसके, ठीक है। Microtubules, microfilaments and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्केलेटन प्रेजेंट है, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलके बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो मतलब छोटी छोटी, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब के आकार की। ट्यूब कैसी होती है, बीच में खोखली होती है ऐसे, है ना। तो इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनी होती है। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है, ये याद रखने में इजी है। माइक्रोट्यूब्यूल और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे, मतलब बीच में खोखली है, ठीक है, ऐसे। और ये ट्यूबुलिन है प्रोटीन। ये अल्फा और बीटा टू टाइप की होती है। जैसे ऐसे होती है, ये होल होगी, ये लगी है अल्फा, अल्फा ट्यूबुलिन, इस तरह से। और ये हो गया बीटा ट्यूबुलिन, ऐसे। ठीक है, और ये अल्टरनेटिव फॉर्म में मिलती है। जैसे ये है, ये हो गया बीटा ट्यूबुलिन, ऐसे, ठीक है, बीटा। और फिर हो गया अल्फा ट्यूबुलिन, ऐसे, ठीक है। इस तरह से मिलके बनी होती है। इसकी इमेज हम एक बार देखते हैं। ये है माइक्रो ट्यूबुल्स, ठीक है ना। इसकी इस तरह से रिंग मिल, इसकी एक और अच्छी इमेज देखते हैं। एक ये है, देखो, अगर इसको हम बीटा ट्यूबुलिन कहें, ये है बीटा ट्यूबुलिन, और ये है अल्फा ट्यूबुलिन। ये येलो वाली है ना, येलो वाली, इसको कहा अल्फा और इसको कहा बीटा ट्यूबुलिन। मतलब ये अल्टरनेटिव रिंग में मिलती है। उनका जो डायमीटर होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये होता है 25 नैनोमीटर। 25 नैनोमीटर। और जो माइक्रो ट्यूबुल है ना, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और एक शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो भी सारे मूवमेंट होता है, वो माइक्रो ट्यूबुल की वजह से ही होता है। जैसे अगर इस तरह से शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे एक टेंट होता है ना, एक इधर लगा दिया पिलर, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, सपोर्ट लगा दिया, है ना, ये शेप बन गई। इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है ना। जैसे न्यूरॉन है, न्यूरॉन की शेप ऐसे है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, इन न्यूरॉन की शेप ऐसे है। अगर एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें, तो ये नेफ्रॉन है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये स्ट्रक्चर चेंज किसकी वजह से है, ये माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से है। मतलब सेल को एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। ये काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल का।
और इनका जो डायमीटर है वो है 25 नैनोमीटर। उसके बाद है माइक्रो फिलामेंट। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, माइक्रो मीन्स होता है छोटे, फिलामेंट मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर फिलामेंट। तो माइक्रो फिलामेंट जैसे सीलिया है, फ्लैजिला है, ये सब किससे मिलकर बनाते हैं? माइक्रो फिलामेंट से। और इनका भी काम होता है सेल को सपोर्ट करने का। और माइक्रो फिलामेंट बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, एक्टिन की। माइक्रोट्यूबुल किसके बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। और माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। मतलब जो एक्टिन प्रोटीन है ना, वो एटीपी खर्च करके कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। मतलब सेल को कॉन्ट्रेक्शन और रिलेक्शन का जो काम होता है वो एक्टिन प्रोटीन की वजह से होता है। एक बार हम इसकी भी इमेज देखते हैं। ये है माइक्रोफिलामेंट, ये है माइक्रोफिलामेंट। ये ऐसे डबल के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक ये हुआ जैसे और एक ये हुआ, ठीक है। ये डबल के स्ट्रक्चर मिलते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दो होते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जब ये ऐसे होते हैं ऐसे, तो इस कॉन्ट्रेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब ऐसे होते हैं ये रिलैक्स, जैसे मसल्स में होता है ना एक्टिन और मायोसिन, ये वो ही है, ठीक है ना। और जिनका डायमीटर होता है ना वो 7 नैनोमीटर का होता है। मतलब 25 नैनोमीटर का हुआ माइक्रोट्यूबुल का, और 7 नैनोमीटर का हुआ माइक्रोफिलामेंट का। और जो माइक्रोफिलामेंट है प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटर मतलब बीच के, इंटर मतलब होता है बीच के, मतलब दोनों के बीच के फिलामेंट। मतलब इनका तो जैसे 25 nm है और माइक्रोफिलामेंट का 7 nm है। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इनका होता है 10 नैनोमीटर। The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of shape of the cell। मतलब इन तीनों का ही लगभग समान काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का, मोटिलिटी का जैसे सीलिया फिलामेंट का, और मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, जो सेल की शेप है उसको भी मेंटेन करते हैं। ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ऐसे इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे दोनों फिलामेंट माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट की वजह से मूवमेंट हो रहा था ना सेल में, पर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इनकी वजह से सेल जो है मूव नहीं कर पाती है ना। लेकिन इनमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी मतलब इसमें खींचने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, ठीक है ना। जबकि माइक्रोट्यूबुल जो है ना उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, ये सेल को रिजिडिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि माइक्रोफिलामेंट में इलास्टिसिटी तो होती है लेकिन ये इतने इलास्टिक नहीं होते जितने कि इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इनका डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर। तो आज हमने साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा, जो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बनाते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब साइटोप्लाज्म में जो स्केलेटन बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनकी वजह से सेल को शेप मिलती है, सपोर्ट मिलती है, मोटिलिटी मिलती है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सीलिया एंड फ्लैजिला।